वही डर लगा रहता है जब अकेले जैसे सोचते हैं कि यार जब होना वही है, हम इतना परेशान क्यों रहते हैं कि यार वो काम है, ये काम है, और अभी बाजार गए कुछ हो गया। तो वो थॉट बार बार डराता है, तब क्या। सो टू समराइज, जो आपका एक सवाल है कि हमने एक बहुत ही सुपरस्टार को देखा जिनका बहुत नाम था इंडस्ट्री में, और एक दिन हमें खबर आती है कि वो नहीं रहे। तो ये रियलाइज़ किया, अरे यार जब एंड ये होना है तो मैं क्यों इतना और यही पछड़े टाइम में सर, पड़। ऐसा नहीं कि कोई बुड्ढे हों हमारे साथ। हाँ, मतलब उम्र से पहले कहते हैं ना कि हाँ हाँ। सपोज एक एक यंग डेथ है, राइट, विच इज़ सरप्राइजिंग फॉर अस कि ये बंदा पहले कैसे चला गया। एंड वी आर मेड टू थिंक कि अगर यही एंड है तो फिर हम लोग इतनी भाग दौड़, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं। मैं उनमें से हूँ जो शायद इस कैटेगरी में फॉल करता हूँ। इवन आई थिंक द सेम कई बार कि जब एंड वही होने वाला है, तो आई कैन रिलेट विद दिस क्वेश्चन। तो मैं इस समय ये नहीं हूँ कि मुझे सब पता है, मुझे सब ज्ञान है। मैं भी यही सेम थॉट आता है मेरे जहन में जब मैं कोई ऐसी खबर को सुनता हूँ। एंड दैट इज़ वेयर माई वाइफ सुकलीन, शी टेल्स मी कि भाई तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो, इतना क्यों सोचते हो, जब लाइफ इज़ क्वाइट सिंपल एज पर हर। अब ये जो मैं आपसे बताने वाला हूँ, ये हमारे डिस्कशन के हो चुका है, और उससे जो मैंने सीखा वो आपसे कर रहा हूँ शेयर। एज पर हर, लाइफ बहुत सिंपल है, चीज़ें प्री डिफाइंड है, राइट। एज पर हर कि चीज़ें प्री डिफाइंड है और ऐसा होना है। ऐसे मान लो, अगर हम थोड़ा सा फिलॉसफी में चले जाएं कि आपका जो कर्मा है, एक थ्योरी है जो हम लोग इंडियन वैदिक सिस्टम में मानते हैं कि एक कर्मा है, उसके बेस पे आपको जो जन्म मिला है इस लाइफ में। कई बार मतलब ये लेयर बाय लेयर है विक्रांत, राइट। इफ़ यू आस्क योर सेल्फ कि वो शख्स जिनका आपने जिक्र किया, वो शख्स किस परिवार में जन्मा, वो शख्स किस देश में जन्मा, किस राज्य में जन्मा, ऑल दोज थिंग्स उसके हाथ में नहीं थी, राइट। ऐसे मानो कि ड्रॉप किया गया ऊपर से पैराशूट से, वो कहाँ जाके लैंड हुए, राइट। एक थॉट प्रोसेस कहता है कि सब कुछ प्री डिफाइंड था, कि भाई उस बंदे को आके इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना था, अपना काम करना था, और इस एज पे वापस जाना था। दैट इज वन स्कूल ऑफ थॉट विच वी डिस्कस्ड, राइट। एंड थॉट कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है कि बंदे का एक डिफाइंड था, ठीक है। अब ये प्रूव करना हम आम ह्यूमन बींग्स के बस की बात नहीं है। ये तो एक फिलॉसफी है, एक थ्योरी है, एक साइंस के या फिर कुछ भी बोले, जो हमें ऑफर की गई एज पर एंसेस्टर्स एंड वैदिक माइथोलॉजी एंड ऑल, कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। कुछ लोग इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं यार ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू बातें हैं, और गलती उसी की होगी कि उसने कुछ और किया होगा, या फिर वो बुरा आदमी था कि जो कर्म थे उन्होंने बैकफायर कर दिया, दैट इज हाउ ही डाइड। सो दिस इज अ वे टू कन्विंस योर सेल्फ, राइट। आई लर्न वन थिंग, एक बहुत ही प्रख्यात शायर हैं उत्तराखंड के, जनाब अंबर खरबंदा। वो मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं सिंस चाइल्डहुड। तो आई हैव सीन हिम कमिंग टू होम, एंड बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिंपल। अभी मेरी उनसे बात हुई थी जनवरी में, कुछ सवाल मन में आए थे तो उनसे शेयर किया। कहते बस कुछ सही गलत नहीं है, इंसान को सिर्फ अपने मन की शांति के लिए एक लॉजिक ढूंढना होता है कि हाँ ये इसलिए हुआ होगा। तो ही इज लाइक हाँ, वो मर गया, उसकी हैबिट्स ही ऐसी थी, वो फेल हो गया, वो तो ऐसा होना ही था। अगर आपके पास वो लॉजिक नहीं मिलेगा तो यू ऑलवेज क्वेश्चन कि यार ये कैसे हो गया, आपको वो यकीन नहीं होगा। तो यू यू हैव टू फाइंड वन रीजन। वन कैन बी कि भाई भगवान ने सब कुछ लिखा हुआ था, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। या फिर लॉजिक कि आपने मान लिया कि भाई दिस इज वन थिंग विच मेक सेंस टू मी। सही गलत आपके लिए है, मेरे लिए भी डिपेंड करता है कि आपके लिए जो सही है मेरे लिए शायद वो गलत हो, एंड वाइस वर्सा। गेटिंग इट? कमिंग टू योर पॉइंट इन टोटालिटी, एंड चीज मुझे क्या रियलाइज है अपने बारे में कि यार हम सबको एक काम करने के लिए भेजा गया है, राइट। आप एक एडिटर हो, एडिटिंग आप समझते हो, मैं नहीं समझता। कोचिंग मैं समझता हूँ, आप नहीं समझते, राइट। मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है एडिटिंग में,
ना आपका इंटरेस्ट ले कोचिंग में, राइट? तो प्री डिफाइंड है, किसी ने आपको प्रोग्राम नहीं किया कि विक्रांत गो इन द फील्ड ऑफ एडिटिंग, आपको शौक लगा, आपने इस फील्ड में कदम रखा, आपको मज़ा आता है टू गो इन डेप्थ। मुझे कोचिंग मज़ा आता है, आई गो इन डेप्थ। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंटरेस्ट हैं, हमने जिस काम के लिए भेजा गया वो डिफाइंड हो गए और वो आप काम करते जा रहे हो। कब इसका एंड पॉइंट होगा, नोबडी नोज। के वॉज गिविंग अ लाइव परफॉर्मेंस, ही डिड नॉट नो कि इनकी वो लास्ट परफॉर्मेंस होगी, बट उनका ये काम था कि उन्हें आना है, अपनी आवाज़ से लोगों को हील करना है, लोगों को एक खुशनुमा एहसास देना है, जिन्होंने किया, राइट? तो हमें लगता है कि ये वो तो इतना अच्छा इंसान था, इतनी अच्छी आवाज़ थी, हाउ कैन ही गो सो अर्ली, सेम थिंग, राइट? बट देन उनका काम इतना ही था कि बस 50 इयर्स की एज तक, या 60 इयर्स की एज तक, या 40 इयर्स की एज तक, या 10 साल की एज तक जो भी करना था आपको, आपने किया, उसके बाद आप चले गए। सो वी डोंट नो कि हमारे इस कॉन्वर्सेशन के बीच में ही मैं टपक जाऊं, आप टपक जाओ, नोबडी नोज, राइट? नोबडी नोज कि ये शायद मेरा लास्ट मोमेंट हो सकता है, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू जो मैं बताना चाहता हूं आपको, वो मुझे खुशी देता है कि यार हाँ, आई एम एबल टू क्लैरिफाई अ डाउट एंड दैट मेक्स मी एट पीस, कि मेरा पर्पस यही था कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं। ऐसे ही अगर आप एडिटिंग कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग इट, आई हैव लाइक नोन यू फ्रॉम लाइक सो मेनी ईयर्स, रात के 2 बजे 3 बजे लाइक 4 बजे तक काम चल रहा है, आप उस लाइक फ्लो स्टेट में हो, मतलब लाइक समय का क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, एंड दैट इज योर ट्रू पर्पस। कि उस समय ये नहीं है, मुझे डर नहीं है कि यार अगर मैं मर गया नेक्स्ट मोमेंट तो क्या हुआ। मैं इस मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, अभी मैं इस कॉन्वर्सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ कि अगर सपोज मैं मर गया नेक्स्ट सेकेंड ही, तो ठीक है, वो मेरे हाथ में नहीं है। अब मैं डेलिबरेटली इस उंगली को इस पॉइंट में लगा दूं, वो बात अलग है, वो मेरी बेवकूफ़ी है, बट देन देर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। सो देर इज अ सुप्रीम पावर जो हमें गवर्न कर रही है। इतना तो मुझे आया समझ कि कोई ना कोई पावर है जो हमें सबको गवर्न कर रही है। सो कहते हैं ना कि आप सरेंडर कर जाओ कि यार जितना मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है कि मैं अपनी बुद्धि का लिए प्रयोग करूं, इस हाथ को उसके अंदर ना लगाऊं, जो स्किल मिला है, जिस देश, जिस अवस्था, जो भी आपको एडवांटेजेस मिली हैं, उसका मैं उपयोग करूं और जितना आता है उतना लोगों को सिखाऊं, और जो मुझे अभी आता है समझ कि हाँ दिस इज हाउ कैन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, वो मैं करता रहूं, राइट? आज से 5 साल बाद मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। आई थिंक नोबडी नोज, यू कैन ऑलवेज से यू नो क्या प्लान है 5 इयर्स के बाद, यू कैन ऑलवेज थिंक कि हाँ ये शायद मैं कर रहा हूँगा, बट नॉट फॉर श्योर, राइट? वो नहीं है, अप्रूवल नहीं है कि हाँ ये होगा। अप्रूवल नहीं है, प्री डिफाइंड कुछ नहीं है कि ऐसा होगा नहीं होगा। मे बी उनके लिए प्री डिफाइंड हो, उनको दिख रहा हो कि यार दिस इज योर चार्ट, बट देन अगेन दैट शुड नॉट गिव यू द स्पेस टू थिंक कि यार सब कुछ तो प्री डिफाइंड है, तो आराम से बैठते हैं भाई, है ना? लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर सब कुछ प्री डिफाइंड है तो फिर व्हाट एम आई डूइंग, जो होना है वो तो होगा ही, तो फिर व्हाट एम आई डूइंग। एंड दैट इज वेयर, अब अगेन हिंदुइज्म का थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि जो कृष्ण जी के लिए कहते हैं कि जो कर्म वाली बात है, एंड आई थिंक दैट्स लाइक सो ट्रू। अगर हम लोग इस थॉट से जाएं कि यार कर्म करना ही नहीं है, तो जस्ट थिंक ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड फंक्शन कैसे करेगा। एक पूरा एक संसार है, आई माइट साउंड वेरी बाबा टाइप्स एज इफ इसमें ज्ञान देने वाला, पर जितना मुझे अभी तक समझ आया अपनी जिंदगी में, कीपिंग असाइड द बाबा वाला पार्ट, कि कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बैक ट्रैक करेंगे, अगर आप बैक ट्रैक करो अपनी लाइफ को पिछले 10-20 साल या 30 साल, कर्म वर्क्स, कर्म वर्क्स इन सम वे और द अदर। जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ था ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, वो होता है, चाहे वो आपको इमीडिएटली ना मिले, लेकिन मे बी 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद किसी ना किसी फॉर्म में मिलता है। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो भी हमारे पुराने एंसेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने बहुत ही इसकी सही चीज़ निकाली है। तो ये मुझे आता है समझ कि यार मेरे हाथ में मेरा कर्म है, उसका रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। इट इज समथिंग लाइक कि सब कुछ डॉक्यूमेंट हो रहा है, ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो सब देख रहा है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड,
and based upon what you are doing, you're being rewarded. It's something like smoking है, drinking है ना? लोग कहते हैं कि अच्छी हैबिट नहीं है. Excess of it will kill you, right? Now, the one who smokes or drinks कहेगा अरे यार जो बंदा नहीं भी पीता है वो भी पूरा हो गया, तो पियो यार, क्या दिक्कत है? And that is one reason which you are giving to yourself to continue to smoke. कि हाँ, this makes sense to me. I same logic, right? कि सही गलत नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए ये है सही. अगर कल तुम टपक गए, if you smoke and कल आप टपक गए, हम लोग बोलेंगे कि यार वो तो इतना पीता था, वो तो होना ही था, right? अगर नहीं टपके, पर एक चीज और होती है ना कि मोहल्ले में सोसाइटी में किसी को हार्ट अटैक आया, उससे पहले तो कोई एक्सरसाइज नहीं करता, तो पूरी जैसे हार्ट अटैक हाँ, आया किसी को तो हाँ, पूरी सोसाइटी वो it is exercise good. करने लग जाती है।